आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। तमाम नाज़रीन को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। दो महीने के बाद अंदरून मुल्क परवाजों का आगाज, कोरोना के पेश नजर तैयारान गाहों पर सख्त इंतजामात। मुल्क में नए कोरोना मुस्बित मामलात 6,977, कोविड-19 केसेस में हिंदुस्तान सरफहरिस्त 10 मुमालिक में शामिल। रियासत में मौसम गर्मा की शदीद लहर, आइंदा 3 दिनों तक दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। और मुल्क भर में रमजान के रिवायती जोश व खरोश में कमी, लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरों में मनाई ईद। पेश है खबरों की तफसील। आज पूरे मुल्क में ईद उल फितर मनाई जा रही है। ये त्यौहार रमजान के 1 महीने के रोजे पूरे हो जाने के बाद मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर और केरला में ईद उल फितर कल मनाई गई थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ईद उल फितर की मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा है कि यह त्यौहार मोहब्बत, अमन, भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे के इजहार है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने अपने पैगाम में कहा है कि यह त्यौहार समाज में हमदर्दी, खैरात और सखावत के जज्बे को उजागर करता है और यह कुंबों और बिरादरों को एक दूसरे के करीब आने का मौका फराहम करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस खुसूसी मौके से हमदर्दी, भाईचारे और हम आहंगी के जज्बे को पजीराई हासिल होगी। इन्होंने हर एक के लिए सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार किया है। इससे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अवाम से दरख्वास्त की थी कि वो कोविड वबा की वजह से ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में ना जाएं, बल्कि अपने घरों में ही नमाज अदा करें। इन्होंने कहा कि लोग मुसाफहा करने और गले मिलने से गुरेज करें। इसके अलावा सभी फिरकों के बहुत से दीगर उलमा ने भी मुसलमानों से दरख्वास्त की थी कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें। हैदराबाद समेत मुल्क के तमाम शहरों में ईद सादगी से मनाई गई। हैदराबाद में चार मीनार, लाल बाजार, गुलजार हाउस और मदीना सर्कल पर लोगों का हुजूम पहले की तरह दिखाई नहीं दिया। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरा राजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर वज़रा और ओहदेदारों ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने मुसलमानों को समाजी दूरी और एहतियात बरतने का मशवरा दिया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अवाम से ईद के मौके पर घरों पर ही रहने की अपील की। इसके अलावा इन्होंने मुल्क के कोरोना बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करने की भी अपील की। मुल्क में घरेलू परवाजों का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। अलबत्ता आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में ये परवाजें शुरू नहीं होंगी। निश्चित से परवाजें चलाई जा रही है। पहला तैयारा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह पुणे पहुंचा। मुल्क भर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात के पेश नज़र वजारत शहरी हवाबाजी ने एयरपोर्ट्स पर सख्त इक़दामात किए हैं। सिर्फ उन लोगों को सफ़र की इजाज़त दी जा रही है जिन्होंने अपनी सेहत पर 14 दिन तक नज़र रखी है। एजेंसियां अपने मुसाफरीन को टिकट देने से साथ साथ ये मालूमात भी फराहम करेंगी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिन मुसाफरीन में कोविड अलामतें पाई गई हैं उन्हें अलग थलग रखा जाएगा और करीब के सेहत मरकज ले जाया जाएगा। जिन लोगों में औसत दर्जे की या शदीद अलामतें पाई जाएंगी उन्हें कोविड के लिए मखसूस सेहत मराकिज दाखिल कराया जाएगा और जिन लोगों में मामूली अलामतें पाई जाएंगी उन्हें उनके ही घर में या कोविड हिफ्ज़ान सेहत मरकज में अलग थलग रहने का मशवरा दिया जाएगा। उसके अलावा ICMR के ज़ाब्तों के मुताबिक उनकी जांच की जाएगी। अगर उनमें कोविड अलामतें पाई गई तो उन्हें उसी मरकज में रखकर उनका इलाज किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों में रोजाना मुसलसिल 6,000 से जायद मुतासरीन सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड सतह पर 6,977 मुस्बित मामलात सामने आए हैं। मुल्क में उसके साथ ही जुमला मुतासरीन की तादाद 1,38,845 तक पहुंच गई है। सबसे पहले ज्यादा मुतासरीन वाले 10 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान पहुंच गया है। कल एक दिन में 154 अफराद की भी मौत हुई है। मरकजी महकमे सेहत की जानिब से दी गई इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 4,021 तक पहुंच गई है। इस अरसे के दौरान अभी तक 57,721 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि 77,103 अफराद का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जारिया महीने की 12 तारीख को
मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद सिर्फ 70,000 थी, जो अब बढ़कर 1,38,000 से जायद हो गई है। अहदेदारों ने बताया कि इनमें 90% केसेस 10 रियासतों से है। लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी दिए जाने के बाद मुल्क भर में रेल और फिजाइया खिदमात का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में पेश है हमारे नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट। जहां तक तेलंगाना राज्य का सवाल है, कोविड-19 मरीजों की संख्या 1854 तक पहुंच गई है। 53 लोग इस रोग से चल बसे हैं। 1092 लोग अस्पतालों से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लोग सामान खरीदने में व्यस्त है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बढ़ती हुई तापमान की वजह से तेलंगाना में 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई जहाज से उतरने वालों के लिए तैयार है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ईटल राजेंद्र ने कहा है कि कोविड के लक्षण जिन लोगों में नहीं है, उनको एकांतवास की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से जांच की जाएगी। रेल यात्रियों की जांच पड़ताल भी जारी है। डॉक्टर के सुधाकर राव, ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन, हैदराबाद। तैयारों, रेलवों और बसों के जरिए अपने आबाई मुकामात को रवाना होने वालों के लिए मरकजी वजारत सेहत ने रहनुमाना खुद जारी किए हैं। मरकज ने ऐलान किया है कि इन मुसाफरीन के लिए क्वारंटाइन और अलग थलग रहने से मुतालिक जवाबित मुतालिका रियासतें ही तैयार करेंगी। ताहम मुसाफरीन के लिए लाजमी होगा कि वो समाजी दूरी की बरकरारी के साथ साथ लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों और बसों स्टेशनों में ऐलानात किए जा रहे हैं, इस पर अमल लाजमी करें। सफर से पहले और बाद में लाजमी तौर पर थर्मल स्क्रीनिंग जांच करवाएं। अगर कोरोना की अलामतें पाई गई तो अहदेदारों के साथ करीबी सेहत मरकज जाकर टेस्ट करवाएं। सेहत के मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने बताया कि मुल्क में बर वक्त लॉकडाउन नाफिज करने की वजह से वायरस पर बड़ी हद तक काबू पाने में कामयाबी मिली है। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने एक वैक्सीन के तौर पर काम किया है। इस वक्त मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद दुगनी होने में 13 दिन का वक्त लग रहा है। इन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम में आयुर्वेदिक के इस्तेमाल का भी जायजा लिया जा रहा है। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने ठाकरे से कहा है कि महकमे रेलवे ने नकल मकानी करने वाले मजदूरों की मुंतकिली के लिए महाराष्ट्र को खातिर ख्वाह तादाद में ट्रेनें फराहम नहीं की गई है। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए पीयूष गोयल ने ट्विटर पर कहा कि महाराष्ट्र के लिए 125 ट्रेनें मुख्तस की गई थी, उनकी फहरिस्त कहाँ है। इन्होंने बताया कि आज 2 बजे तक सिर्फ 46 ट्रेनों की तफसीलात ही मौसूल हुई है। इनमें मगरबी बंगाल और उड़ीसा के लिए रवाना होने वाली 5 ट्रेनें भी शामिल है। इन्होंने बताया कि अम्फा तूफान की वजह से ट्रेनों को मनसूख किया गया है। 125 ट्रेनों के बजाय सिर्फ 41 ट्रेनें ही चलाई गई है। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर हुकूमत महाराष्ट्र मुसाफरीन की फहरिस्त फराहम करती है तो 1 घंटे में ट्रेन रवाना कर दी जाएगी। सेहत के वजीर ईटला राजेंद्र ने मुसलमानों से ईद उल फितर का त्यौहार घरों पर ही मनाने की अपील की है। करीमनगर जिले हुजूराबाद का दौरा करने के मौके पर इन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल कभी दरपेश नहीं हुई। वायरस की वजह से दुनिया भर के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस मरतबा ईद का त्यौहार भी खुशियों और मसरतों के साथ मनाने का मौका नहीं है। इन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर में भी भक्तों को दर्शन की इजाजत नहीं दी जा रही है। इन्होंने अपील की कि मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिजुल अमल है, इसलिए मुसलमान घरों पर ही ईद मनाएं। फाइनेंस के वजीर हरीश राव ने मेदक जिले के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने ज़रई पॉलिसी पर अमल मुख्तलिफ अजलासों में शिरकत की है। निज़ामपेट मंडल में इन्होंने किसानों से बात करते हुए बताया कि उनके फ़ायदे के लिए रियासती हुकूमत ने फसलों के बारे में मालूमात फराहम करने का फैसला किया है। एक ही तरह की फसल उगाने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतासिर होती है, इसलिए हुकूमत किसानों को हर साल फसलों में तब्दीली लाने का मशवरा दे रही है। इन्होंने कहा कि फसलें तब्दील करने से किसानों को कई फायदे होंगे। इन्होंने किसानों को अहद दिलाया कि वो हुकूमत के लिए मशवरे के मुताबिक ही फसलें उगाएंगे। रियासत में गर्मी की शदीद लहर जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से सुबह 8 बजे से ही दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदे 3 दिनों तक दर्जे हरारत
48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। अहदेदारों ने ज़ईफ़ों, बच्चों और कमज़ोर अफराद को मशवरा दिया है कि वो दिन के वक्त घरों से बाहर न निकले। शदीद गर्मी की लहर की वजह से तेलंगाना में अभी तक 10 अफराद की मौत हो गई है। नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलग, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोट्टागुड़म, वरंगल अर्बन और वरंगल रूरल, आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचरियाल, राजन्ना, सिलसिला, पेद्दापल्ली और करीमनगर अजला में शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर दर्जे हरारत मामूल से कई डिग्री ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। अहदेदारों ने बताया कि शुमाली हिंदुस्तान में पड़ने वाले शदीद गर्मी का जुनूबी हिंदुस्तान पर भी असर देखा जा रहा है। अम्फा तूफान की वजह से मुल्क के कई इलाकों में मौसम खुश्क हो गया है। हिंदुस्तानी हॉकी के मशहूर खिलाड़ी बलबीर सिंह का आज इंतकाल हो गया। वो दिमाग से मुतालिक आर्जे की वजह से मोहाली के एक अस्पताल में जेर इलाज थे। आज सुबह इन्होंने आखिरी सांस ली। ओलंपिक में हिंदुस्तान को 3 मरतबा गोल्ड मेडल दिलाने में बलबीर ने अहम रोल अदा किया था। 8 मई को उन्हें अस्पताल में शरीक किया गया था। तब से ही उनकी हालत नाजुक थी। जदीद ओलंपिक की तारीख में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी की जानिब से जिन 16 माहिर खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया था, उनमें बलबीर भी शामिल थे। वो ये खिताब हासिल करने वाले हिंदुस्तान के वाहिद खिलाड़ी थे। 1952 में ओलंपिक हॉकी फाइनल में इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा गोल बनाते हुए हिंदुस्तान को कामयाबी दिलाई थी। ये रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। 1992 के अलावा 1948 और 1956 में भी उनकी कोशिशों की वजह से हिंदुस्तानी टीम को गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा था। नाजरीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। दो महीने के बाद अंदरून मुल्क परवाजों का आगाज। कोरोना के पेश नजर तैयारान गाहों पर सख्त इंतजामात। मुल्क में नए कोरोना मुस्बित मामलात 6,977। कोविड-19 केसेस में हिंदुस्तान सरफहरिस्त 10 ममालिक में शामिल। रियासत में मौसम गर्मा की शदीद लहर। आइंदा 3 दिनों तक दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। और मुल्क भर में रमजान के रिवायती जोश व खरोश में कमी। लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरों में मनाई ईद।